अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर विचार के अंतर्गत अध्याय 1 पर विचार कर रहे हैं और शीर्षक है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंदर सत्य और स्वतंत्र ज्ञान, इसका शीर्षक दिए हैं, है ना। तो कल जो थोड़ा कल को पढ़े थे उसका अंतिम एक वाक्य पढ़कर आगे वाला पढ़ते हैं, है ना, ताकि आपको भी याद रहेगा, है ना। कल क्या चर्चा हुई थी। पादरी, पैगंबर और पुजारियों ने जनता की बुद्धि पर ताला लगा रखा है ना। तो आप विचार करें, किसी को कोई शिक्षा दी नहीं जा सकती, किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन सदगुरुदेव कोशिश किए, किताबों की रचना किए, स्वयं भी घूम घूम करके प्रचार किए, है ना। स्वतंत्र विचार देने के लिए सतज्ञान को सबके सामने रखा। और आप स्वयं विचार करें और आप क्या चाहते हैं, आप स्वयं विचार करें। तो यहाँ जो लिखा है वह हम पढ़ रहे हैं, है ना। बड़ी कठिनता यह है कि यह लोग सभी अपने धार्मिक ग्रंथों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर उसे मन, बुद्धि और तर्क से परे रखना चाहते हैं। जिन पुस्तकों के कारण बराबर एक मत के लोग दूसरे मत वालों के साथ लड़ते रहे, जिस पुस्तक के कारण असंख्य मनुष्य बलि के बकरे के समान काट डाले गए, जो पुस्तकें तर्क, विचार, विज्ञान और बुद्धि के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकती, वही ईश्वर की बनाई हुई मानी गई। अब आप विचार करें क्या है वास्तविकता, ठीक है ना। गुरुदेव जो कह रहे हैं वास्तव में क्या है, और आप विचार कीजिए ये स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, विश्व में क्या हो रहा है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं बड़ी कठिनता यह है कि यह लोग जो कोई भी हैं, पादरी, पैगंबर और पुजारी, ये सब क्या करते हैं, हमारी जनता के बुद्धि पर ताला लगा के रख दिया उन्होंने। क्या किया जाए, ताला लगा हुआ है तो लगा हुआ है। हम लोग भी अंतर मन से, अंतर्दृष्टि से उस ताला को खोलने की कोशिश भी नहीं किए कभी। सदगुरुदेव यदि आए नहीं होते तो ये वृत्तियां मन के अंदर उठती भी नहीं, है ना। बड़ी कठिनता यह है कि यह लोग सभी अपने धार्मिक ग्रंथों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर उसे मन, बुद्धि और तर्क से परे रखना चाहते हैं। सब कोई आश्चर्यचकित हो गए, सब सोचने लगे ये किताबें ईश्वर ने रची है ना, ईश्वर की रचना है। तब तो कोटि कोटि नमन कर रहे हैं सब, है ना। और उनके बुद्धि में तो ताला लगी हुई है, दिमाग तो खुलता नहीं। और सब ग्रंथों को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, मरण जीने के लिए तैयार हो गए वो, है ना। ये बात हो गई। वास्तव में ईश्वर का कहीं नामो निशान नहीं है। सारी ग्रंथों की रचना तो मजहबियों ने कर डाले, मनुष्यों ने कर डाले और एक एक मजहब खड़ा करके रख दिया है। ये किताबें किसी ईश्वर की रचना की हुई ही नहीं, सब मनुष्यों रचे हैं। जब ये बात आई तो लोगों ने कह दिया कि उसके अंदर ईश्वर घुस करके लिखे हैं। तो उस समय घुस सकते थे, लिखते थे, आज पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप भी विचार कीजिए, प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ करके देखिए, स्वतंत्र विचारक को होना ही चाहिए। सभी ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात सामने आ जाएगी, ठीक है ना। कठिनता तो यह है कि उस किताब को ईश्वर रचित कहकर तर्क से परे रख लिए लोगों ने, मन, बुद्धि और तर्क से परे रखना चाहते हैं, ताकि कोई उस पर विचार ही ना करे, तर्क ही ना करे, नहीं तो सीधे नरक में जाएगा। दुनिया भर की बातें, लोग भयभीत हो गए, थर थर काँपने लगे। भला कौन चाहेगा नरक में जाना। और नरक के ऐसे ऐसे चित्र बना के सामने पेश करके रखे हैं कि सब कोई थर थर काँपेंगे। कौन चाहेगा। जीते जी तो ये दशा, मरने के बाद फिर वो दशा। सब गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है।
ना ईश्वर का कहीं अता पता है, ना ईश्वर ने कोई किताबें रची हैं, सब मनुष्यों का चाल है ये सब, है ना। आप देखिए, विचार कीजिए, जो लिखे हैं गुरुदेव यह सत्य है, पूर्णतः सत्य। जिन पुस्तकों के कारण बराबर एक मत के लोग दूसरे मत वालों के साथ लड़ते रहे, इन्हीं पुस्तकों के कारण मत मतांतर हो गए। एक मत के लोग दूसरे मत के लोगों से लड़ने बैठे, लड़ाई की असाधारण हुई है, मार काट हुई है ना, कितनों की खून बहे, बाप रे बाप। लेकिन ये तर्क और बुद्धि से परे है बोल के किताबों को नमन कर रहे हैं लोग, है ना। सब अंधे तो हैं ही, सबको अंधा बना के रख दिया। ये अब चल रहा है। अब बताइए किस लिए? सिर्फ रुपये, पैसे, धन दौलत, स्वार्थ के कारण, और कोई इसमें धर्म की बात नहीं है, बिल्कुल, है ना। जिस पुस्तक के कारण असंख्य मनुष्य बलि के बकरे के समान काट डाले गए, सिर्फ इन्हीं पुस्तकों के कारण, नहीं तो कोई मतांतर नहीं है ना। सभी ब्रह्म है, यह ज्ञान सच्चा होना चाहिए। जो पुस्तकें तर्क विचार ज्ञान विज्ञान से परे हो गए सब बारी, है ना। जो पुस्तकें तर्क विचार विज्ञान और बुद्धि के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकती, वही ईश्वर की बनाई हुई मानी गई। अगर तर्क किया जाए इन किताबों के अंदर में, तो एक मिनट भी आपके सामने ठहर नहीं सकेंगी। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, अनंत जन्मों के ज्ञान उसमें भरे हुए हैं। वास्तव में आप कितने योग्य और महान हैं, लेकिन आपके सामने ये भी आप अपने आप को भी मैंने नीचे गिरा बैठे। क्यों? इसीलिए कि यदि इस किताब को ईश्वर ने रचे हैं, है ना, भगवान ने रचे हैं, तो है ना, अब खुदा ने रचे हैं, अब क्या करें, है ना। ये हालत है हमारी। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने इस जीवात्मा को, इसको ब्रह्म बतलाया। जिस जीव को आप छोटा समझते हैं, जिस जीव के साथ मतांतर चल रहे हैं, है ना, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इन्होंने इसी जीव को सर्वश्रेष्ठ बताया। जब तक यह जीव, है ना, शरीरधारी, इसी को जीव कहते, यानी जब तक यह प्राण शरीर धारण नहीं करता, तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता है। यह परम सत्य है ना। जब तक यह प्राण शरीर धारण नहीं करता, तब तक, है ना, कोई कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए यह शरीरधारी जितने भी हैं, वास्तव में यही ब्रह्म है। अगर यही बात सत्य है, तो इन्होंने ही किताबों की रचना की है। इसी मनुष्य की किताबों की रचना है, और इस मनुष्य के अंदर में अपने अपने विचारधारा और अपने मत को, विचारों को दूसरे को मनवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आज भी, अभी भी, हर वक्त। नहीं तो घर घर झगड़े क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसीलिए मैं अच्छा और तू बुरा। सिर्फ मैं सर्वश्रेष्ठ और तो निम्न कोटि का है ना। लड़ाई का, दंगा का, फसाद का सारा जड़ है हमारा मन, और इसी मन को आपको बनाना है स्वस्थ, क्योंकि यह बीमार हो गया आपका मन। मन बीमार, शरीर बीमार, सारा विश्व बीमार, और ये हम लोग इस कचड़े के अंदर में पीसे जा रहे हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कितनी बड़ी बात है। एक धर्म नीति और एक राजनीति का पाटन चल रहा, इसी पर सब कोई इसी के अंदर में पीसे जा रहे हैं, कोई भी साबुत नहीं बचा। बहुत बड़ी बात है। कबीर जी के पुत्र कमाल क्या कहते हैं, लेकिन जो खूंटे के साथ था वो तो बच गया, है ना। जो केंद्र की ओर, अपने आप की ओर अपने विराजमान रहते हैं, है ना, और यहाँ से विश्व को देखते हैं, वो महान, है ना। आज से सारे झंझटों को, सारे पचड़ों को तोड़ डालिए, है ना, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, और सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर, एकाग्र होकर अपनी आत्मा के अंदर में अपने आप में डुबकी लगाइए, है ना। सब सत्य दिखलाई पड़ेगा। जैसे अंधेरा रहता है ना, तो रोशनी जलानी पड़ती है, तब सामान दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार आपके अंदर जब आपकी आत्म ज्योति जगमगाने लगेगी, तो विश्व के सारे चक्कर दिखाई पड़ेंगे आपको, है ना।
आप विश्व में क्यों इतनी अशांति है ये पता लगा लेंगे और स्वयं के अंदर में डुबकी लगाइए और आत्मानंद में अपने आप में मगन हो जाइए। इसी को अखंड आनंद कहते हैं, है ना, ब्रह्मानंद कहते हैं। लोग तो बाहर में कीर्तन करते हुए कहते हैं कि अखंड कीर्तन, कीर्तन का मतलब ही आनंद होता है, अखंड आनंद, है ना जो कभी खंडित नहीं होता। वहाँ तो अष्ट प्रहरी बने हुए हैं और वहाँ पर माने अष्ट प्रहरी तो आपके शरीर में होना चाहिए, 8 अंगों पर आपका पहरा होना चाहिए ना। स्वतः निर्मल और निरामय विचार रखिए, ना राजनीति ना धर्म नीति, सब नीति से परे होकर हट करके देखिए और आपके अंदर आत्मा की ओर चलिए ना। आत्मा ही ईश्वर है, सबकी आत्मा ईश्वर है, सभी ब्रह्म है। इसलिए जात पात धर्म भेद राजनीति इन पचड़ों से ऊपर निकल आइए ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।